कई बार हम एनर्जी हीलिंग को देखते हैं, जैसे बहुत सारे स्पिरिचुअल एजेंसीज में, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग में एक प्रोग्राम करवाया जाता है जिसमें हीलिंग का प्रोसेस होता है, सर पे हाथ रखने से हीलिंग हो जाती है। टेलीपैथी है, रेकी है, बायो केमिकल जो हीलिंग है, जिस तरह रब करके जब आप करते हो, तो वो सब चीजें क्या इसी का पार्ट है या अलग है आपके हिसाब से? देखिए, अगर हम इन सब चीज़ों को देखें तो ये सब चीज़ें बेसिकली एनर्जी के ऊपर ही काम कर रही हैं। जैसे मान लो हम रेकी का एग्जाम्पल लेते हैं। रेकी में अगर आप कभी रेकी को पढ़ो, आपने ज़रूर पढ़ा होगा, या किसी आप रेकी मास्टर से अगर आप पूछोगे, तो जो रेकी करने वाला व्यक्ति है एक्चुअल में वो हीलिंग नहीं दे रहा है। ठीक है, वो एक माध्यम बन रहा है, वो एक मीडियम बन रहा है यूनिवर्सल एनर्जीज को आप तक ट्रांसफर करने का, आप तक पहुंचाने का। टावर है वो टावर है बेसिकली। अच्छा। तो कई बार लोग समझते हैं ना कि मैं हील करूंगा तो मेरी अपनी शक्ति कम हो जाएगी। ऐसा आप नहीं कर रहे हो, हम भगवान नहीं है। हम तो उन यूनिवर्सल एनर्जीज जो मौजूद हैं, जो यूनिवर्स में बैलेंस है, जो कोहेरेंस है, उस बैलेंस को एक्चुअल में हम उस व्यक्ति तक ट्रांसफर करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें कि कोई सिर पे हाथ रख देता है और वो ऐसा ठीक होने लगता है, तो ऐसे लोग आज मतलब दिखते नहीं है, ऐसे लोग आज हैं नहीं, वो किसी और पर्पस में लगे हैं। उनके लिए हीलिंग कोई वो नहीं है। मतलब ये हम किसी और चीज पे चले जाएंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं इसको बताऊं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे स्वयं रामकृष्ण परमहंस थे या बहुत से लोग थे, उनको ये दिक्कत हो गई, उनको ये दिक्कत हो गई। तो जब एक व्यक्ति साधना करते 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 उस एक लेवल पर पहुंचता है, तो वो ये चीज समझ जाता है कि एक्चुअल में जो मेरा कर्म था, उसका जो प्रारब्ध था, उसको मुझे काटना नहीं है। अच्छा, मेरा पर्पस जिंदगी का कुछ और है कि मुझे महापरिनिर्वाण को उपलब्ध होना है, मुझे उस मोक्ष की स्थिति को उपलब्ध होना है। तो ये अगर मैं अपनी सारी एनर्जीज को इस तुच्छ उनके लिए, मतलब मैं हमारी आपकी बात नहीं कर रहा हूं, उनके लिए ये तुच्छ चीज है कि शरीर को हील करना, क्योंकि वो जान चुके हैं कि ये नश्वर है। मुझे अपनी जो पूरी एनर्जी है वो उस जगह पर लगानी है जहां से मैं अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठा पाऊं, क्योंकि आज गया तो कल को ये फिर से मिल जाएगा, फ्रेश होके मिल जाएगा। तो मैं अपनी उन एनर्जीज को इस हीलिंग में लगाने की जगह मैं अपनी उस चेतना को एलिवेट करने में लगाता हूं। तो ऐसे लोग हैं नहीं जो यहां पर सिर पे हाथ रख देंगे और वो ठीक हो जाएगा। लेकिन रेकी जिस साइंस के ऊपर काम करती है, वो साइंस यही थी कि इस ब्रह्मांड में हर तरह की एनर्जी मौजूद है, हर तरह की फ्रीक्वेंसी मौजूद है। तो जब हम उन फ्रीक्वेंसी का आवाहन करते हैं, जैसे आपने देखा पुराने योद्धा, अर्जुन हो गया, कर्ण हो गया, भीम हो गया, इनके पास सब शक्तियां होती थी, इनके पास दिव्यास्त्र होते थे, एक अग्नि बाण होता था, ब्रह्मास्त्र होता था, लेकिन इनको उसका आवाहन करना पड़ता था, बुलाना पड़ता था। ऐसा नहीं है कि इनके पास है और यही चलाएंगे। रेकी करने वाला ऐसा नहीं है कि वो भगवान है, वही ठीक करेगा। वो एक चैनल बनेगा, यूनिवर्स से वो एनर्जी आएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पर विद्यमान है। तो उसका वो आवाहन करते थे और वो आवाहन से वो बाण जो है उनके पास आ जाता था और वो उसका प्रतिसंहार करते थे। ठीक उसी तरह जब हम किसी के सिर पर हाथ रखना या इस चीज को हम एनर्जी हीलिंग मानते हैं, तो एक्चुअल में हम उस व्यक्ति के बायो एनर्जी फील्ड को बदल रहे होते हैं अपने भाव से। क्योंकि अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एवरीथिंग इज एनर्जी। एग्री, आप एनर्जी हो, मैं एनर्जी हूं, ये पौधा एनर्जी है, ये माइक, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो जब सब कुछ एनर्जी है, तो ये आज से 25 साल पहले बात होती तो बड़ी ऑकल्ट होती, लेकिन आज तो ये क्वांटम साइंस प्रूव कर रहा है कि एनर्जी जो है उसमें एंटेंगलमेंट है। यानी जो पार्टिकल्स हैं, और इसको नोबेल प्राइज मिला कि पार्टिकल्स आर एंटेंगल्ड, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कनेक्टेड है, सब कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो एनर्जी जो ऑलरेडी इस यूनिवर्स में है, किसी ना किसी के पास है, या कोई ना कोई हील है, तो वो फ्रीक्वेंसी तो है। तो वो फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट करना अपने भाव के थ्रू, और भाव सबसे बड़ा पॉइंट है इस एनर्जी हीलिंग का, क्योंकि अगर भाव है तो भाव पत्थर को भी भगवान बना सकता है। True. अगर भाव नहीं है तो उस पत्थर में भी सिर्फ पत्थर ही है। तो भाव अगर है तो भाव से आप वो एनर्जी दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर कर सकते हो, इंड्यूस कर सकते हो, और फिर आप उस व्यक्ति को जो चाहो, जिस तरह से चाहो, आप उसको स्ट्रेंथ दे सकते हो। एक्चुअल में आप हील नहीं कर रहे, वो हील अपने आप हो रहा है, अपने भाव दशा को बदल रहा है, अपनी फ्रीक्वेंसी को बदल रहा है। आप एक माध्यम बनते हो और उसको वो एनर्जी प्रोवाइड करते हो।